सो वेल गाइज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सो गाइज देखिए, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो सभी इनमें से सभी कार्टून्स को जानते होंगे। अब गाइज देखिए, कंपनी नज़ारा टेक्नोलॉजीज है तो कार्टून्स तो आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे ही। क्यों मिलेंगे गाइज? देखिए, कंपनी होल्ड करती है लाइसेंस इन सभी कार्टून्स की मोबाइल गेम्स बनाने का, और साथ ही साथ में कंपनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है यहाँ पे आप ऑनलाइन रियल टाइम मनी भी जीत सकते हो। वो है जूथ्स के लिए, जूथ लोगों के लिए इन्होंने ऐसी गेम्स लेके आए हुए हैं, जैसे कि इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है हाला प्ले। वहाँ पे आप जाके क्रिकेट की गेम्स खेल सकते हो, काफ़ी कुछ है, कैरम खेल सकते हो, जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। तो गैस ऐसे कुछ इनके बिजनेस मॉडल है, आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता था। और साथ ही साथ में गैस देखिए, बहुत से लोगों को क्रिकेट का शौक होता है, उन्होंने स्कोर कार्ड देखने होता है, या फिर उन्होंने रिसर्च करनी होती है कि हाँ भाई मैंने कौन सा बंदा क्या करता है, कैसी परफॉर्मेंस देता। तो उसी चीज़ के लिए इन्होंने ना स्पोर्ट्स कीड़ा नाम की साइट भी बना रखी है। तो इनके काफ़ी ज़्यादा सब्सिडरीज है। तो और आप यहाँ पे देख सकते हो किडोपीडिया, एक इन्होंने 2 से 6 साल के बच्चों के लिए एक ऐसा सेगमेंट भी बना रखा है जिसमें उनके पेरेंट्स पेड सब्सक्रिप्शन लेकर अपने बच्चों को गेम के साथ साथ लर्निंग भी करवा सकते हैं। तो गैस देखिए, बिजनेस मॉडल काफ़ी बढ़िया है, और कंपनी की ग्रोथ इस पर्सपेक्टिव से देखने हम देख सकते हैं कि भाई ग्रो हो सकता है कंपनी में, और शेयर प्राइस में भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और गैस देखिए, छोटा सा ओवरव्यू देना था वो मैंने दे दिया। अब उससे पहले मैं आपको चार्ट्स की ओर लेकर चलूँ। एक और बात बता दूं कि कंपनी में हाथ किसके हैं, किन के ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, किसकी कितनी होल्डिंग है, सो दैट कि हमें थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कि कौन कौन से इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। सो गाइस देखिए, यहाँ पे वैसे तो प्रमोटर्स लिखा हुआ है, बट गाइस देखिए, अगर आप कहीं पे और साइट और जगह पे रिसर्च करोगे ना, तो आपको प्रमोटर्स के पास 20% की शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी। बट गाइस एक्चुअली ना, उन्होंने जो बड़ी कई लोगों की जो यहाँ पे होल्डिंग है ना, उन आधी को उन्होंने डाल दिया है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में, आधी को रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग में। तो गाइस देखिए, ये सारी आप देख लेना कि यहाँ पे आपको राकेश झुंझुनवाला जी का नाम देखने को मिल रहा है, 12% के आसपास की होल्डिंग है। प्लूटूस वेल्थ मैनेजमेंट के पास 7% की होल्डिंग है, जो कि इन्होंने जनवरी में 500 करोड़ फंड डाला था इस कंपनी में, नज़ारा टेक्नोलॉजी में। और IIFL सिक्योरिटीज़ का नाम तो सभी ने सुना होगा, उनके पास भी कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है। सो गाइस देखिए, होल्डिंग के मामले में हम कह सकते हैं कि बढ़िया हैंड्स हैं कंपनी के पीछे। तो भाई लोगों, साथ ही साथ में बता दूं कि 64 कंट्रीज में इनका बिजनेस फैला हुआ है, और अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स में इनका बिजनेस अच्छे से चल रहा है। तो गाइस चिंता वाली बात नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है ये, इंडिया में तो लीडिंग है इस सेगमेंट में। तो फाइनली हम चार्ट्स की ओर पहुंच ही चुके हैं गाइस। चार्ट क्या बोलते हैं, देखिए 1680 रुपये के आसपास इसकी हमें क्लोजिंग देखने को मिली हुई है, जो कि 20 रुपये नीचे गया हुआ है। और साथ ही साथ में गाइस देखिए, इसने लो बनाए थे 1432 के, हाई बनाए थे 2025 के। और गाइस देखिए, वॉरेन बफेट जी का आपने एक रूल तो सुना होगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपको पहले की बात क्लियर कर दूं। वॉरेन बफेट जी ने बोला कि अगर आप शेयर मार्केट में किसी शेयर में 20 से लेकर 40-45% का लॉस नहीं ना देख सकते अपने पोर्टफोलियो में, तब फिर आप कभी करोड़पति नहीं बन सकते हो। तो गाइस देखिए, वही बात मैं आपको बोलने वाला हूँ। अगर ये नीचे गया तो आपने ये नहीं सोचना कि भाई नीचे चला गया, अगर ऊपर चला गया आपने ये नहीं सोचना कि भाई ऊपर चला गया पोजीशन काट दूँ, क्योंकि नीचे गया लॉस में ले लूँ, पोजीशन ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया पोजीशन काट दूँ। आपके माइंड में विजन होना चाहिए कि भाई मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, तो मैं लॉन्ग टर्म इसको रख के चलूँगा। देखिए गाइस, इसने 2025 के हाई बनाए हैं और 1432 के लो बनाए हैं, और नियर अबाउट मिड में ये ट्रेड कर रहा है। अब गाइस देखिए, बिजनेस मॉडल बता दिया मैंने आपको कि कैसे काम करता है, मतलब कि थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, और साथ ही साथ में मैंने आपको बता दिया कि किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है। उन चीज़ों को देख के लगता है कि भाई कंपनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और बिजनेस मॉडल भी इनका बढ़िया है, और आगे मैं इनके रिजल्ट भी बताऊंगा कैसे आए थे, तो आपको और भी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। बट गाइस देखिए, मैं आपको फिर से वही बात बोल रहा हूँ। अब जब राकेश झुनझुनवाला जी है, या फिर हमारे जो IIFL सिक्योरिटीज़ वाले हैं, या फिर कोई भी है, जैसे कि मैंने आपको प्लूटूस वेल्थ वाले बोले हैं, जो भी वो फंड है, तो गैस उन्होंने ना अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा तो उनका ये नहीं होता माइंड में कि भाई मैं आज खरीदा है तो मैं 4 दिन बाद बेच दूंगा, 6 दिन बाद बेच दूंगा। इन्होंने प्योरली लॉन्ग टर्म के लिए लिए होते हैं शेयर्स। तो गैस देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म में इसमें चलोगे तो डेफिनेटली आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने इसमें पैसा लगा के रखा हो, तो उन्होंने भी कोई रिसर्च की होगी। बाकी अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा, तो हम तो आपको बोल ही रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में ये अच्छा पैसा कमा कर देगा ही देगा। अब गाइस देखिए, इस सेक्टर में ना एक रिस्क फैक्टर भी रहता है। रिस्क फैक्टर क्या रहता है? देखिए, रिस्क फैक्टर ये रहता है कि जो आपके प्रोडक्ट्स है अभी चल रहे हैं, इन फ्यूचर हो सकता है कि वो ना चले, तो क्या होगा। तो गाइस देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर चुका हूँ कि ये कंपनी ना अपने सेगमेंट में एक तरीके की लीडर है। तो गाइस देखिए, आपको ना
इस ये नहीं होना चाहिए कि भाई इनका कोई गेम है या इनका कोई प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट है कोई अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इन फ्यूचर जाके वो उसका क्रेज़ खत्म हो जाएगा तो कंपनी का रेवेन्यूज में डिक्लाइन आ जाएगा। तो गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी प्रोएक्टिवली काम करेगी, ये सब्स्टिट्यूट लेके आती रहेगी, जो भी मार्केट में डिमांड होगी वो आपको वैसे प्रोडक्ट इस कंपनी की ओर से लॉन्च होते हुए दिखाई देते रहेंगे। सो गाइज इस चीज़ में आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और गाइज अगर पीवी रेशो की बात करूँ तो गाइज देखिए वो चीज़ नहीं देखनी चाहिए इस सेक्टर में। खासकर अगर आप इस सेक्टर में देखोगे कि हाँ इनके पीई रेशो बहुत ज़्यादा है या फिर पीवी रेशो बहुत ज़्यादा है, तो गाइज उन चीज़ों को आपको देखने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये कंपनीज ऐसे ही महंगी पीवी रेशो पे मिलेंगी। तो अब फाइनली हम पहुंच ही चुके हैं रिजल्ट्स की ओर। तो गैस देखिए इनका जो अभी रेवेन्यूज आए थे, रिजल्ट्स आए थे, उसमें 42% रेवेन्यूज में वाई ऑन वाई बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। और गैस मैंने आपको एक बात बोली है कि 2 से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए ना एक पेड सब्सक्रिप्शन इन्होंने लॉन्च कर रखी है, जिसमें ये कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें होता है कि गेम्स के साथ साथ लर्निंग। ठीक है, तो उसका इन्होंने नाम रखा है गेमी फीड। ठीक है, तो गैस देखिए उसमें ना 165% का जंप देखने को मिला है गेमी फीड में, और जो गेमी फीड का टोटल रेवेन्यू है वो 41% है इसके कंपनी के टोटल रेवेन्यूज़ का। तो गैस देखिए कहने का मतलब कि गेमी फीड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनका रेवेन्यूज करते हैं, रिलाई करते हैं। तो अब गेमी फीड में अगर जो इनका मेन जो सबसे ज़्यादा चल रही है चीज़, उसमें 165% का जंप देखने को मिला। तो कहने का मतलब कि इनका जो मेजर पोर्शन चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, आगे जो मेजर इनकी चीज़ चल रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। और गैस देखिए साथ ही साथ में इनकी ई स्पोर्ट्स है, उसमें 39% रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का 39% को वो रिप्रेजेंट करती है, तो उसमें भी 22% की ग्रोथ देखने को मिली। तो कहने का मतलब जो पहले 2 इनके सेक्टर है या सेगमेंट है कि हाँ गेमी फीड और ई स्पोर्ट्स, उन दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली हुई है, जो कि टोटल कुल मिला के आप देख सकते हो 80% कंपनी का रेवेन्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गैस देखिए बढ़िया है कंपनी, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें चल सकते हो, आपको दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, ग्रोथ देखने को मिली हुई है। आने वाले कुछ अगला जो इनका Q1 का अगर रिजल्ट आएगा ना, तो मेरे को तो यही लग रहा है उसमें और भी ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो गैस देखिए क्या हमें इस प्राइस पॉइंट पे खरीद लेना चाहिए? तो गैस मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ, आपने इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख के चलना है। मैं आपको फिर से वही बात बोल रहा हूँ, रखना उतना ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपकी जितनी कैपिटल है वो सारी लगा दो इसमें, सारी की सारी लगा दो। देखिए गाइस नीचे भी जा सकता है, क्योंकि 2.5 महीने पुरानी कंपनी है। अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए तो आपको पता ही है, क्योंकि आईपीओ देखिए जो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं ना होती, अब इसका आईपीओ प्राइस आपको पता है, आईपीओ प्राइस से तो काफ़ी ऊपर है ना ये। तो क्या होगा, जिन्होंने आईपीओ से होल्ड करके रखा है ना, अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज़ आई ना, तो भाई वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं कि हम तो भाई 60% प्रॉफिट में है, 70% प्रॉफिट में है, 50% प्रॉफिट में, बेच देते हैं, कुछ और ले लेते हैं। तो गैस इसके लिए नीचे चला जाता है। बट गैस देखिए आपने पोजीशन इसमें उतनी ही बनानी है, उतनी ही पोजीशन बनानी है जितना आपको ये लगे कि भाई मैं 2, 2.5, 3 साल या 1.5 साल इसको लेके चलूंगा। क्योंकि गैस देखिए आपका पैसा बहुत ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि अगर इसमें पॉजिटिव न्यूज़ आती गई ना, ये बहुत ज़्यादा भागता जाएगा। ठीक है, और जो मैंने आपको पहले भी एक बात अभी थोड़ी देर पहले बोली है कि जो आईपीओ वाले होते हैं वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो ये प्राइस पॉइंट है ना, अगर ये 1650 के आसपास से सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया तो गैस देखिए फिर तो ऊपर जाएगा। अब जो इसकी मेजर मैं सपोर्ट देख रहा हूँ वो 1650 के आसपास है। अप साइड तो गैस मैं इसके बाद जो रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रही है ये वाला 1700 समथिंग का लेवल था, 1745 का लेवल था ये। तो गैस देखिए लेवल तो काफ़ी ऊपर नीचे किया, क्योंकि गैस देखिए ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, चार्ट फॉर्मेशन उतनी है नहीं। तो मैं तो जो 2 लेवल दिखाई दे रहे हैं 1650 और 1765, ये मैं बता सकता हूँ ऊपर की ओर 1765, नीचे की ओर 1650। अब गाइस देखिए नए लेवल भी बनेंगे, क्योंकि कंपनी ज़्यादा पुरानी है नहीं, 4 से ज़्यादा पुरानी है नहीं, तो बाकी तो उसके बाद ही देखा जाएगा। बट गाइस लॉन्ग टर्म के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे खुद पोर्टफोलियो में है, मैं तो फिर इसको और भी ऐड करूँगा। अगर ये नीचे जाता है 1400 जो इसके लो है ना 1432, अगर वहाँ पे फिर से जाएगा ना, तो मैं तो भाई फिर से और ऐड करूँगा, क्योंकि मेरे पास पहले से भी 1500 के आसपास की एवरेज पड़ी हुई है। तो लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हो, ग्रोथ बढ़िया है। बाकी गाइस देखिए एक मैं आपको फिर से एक बात बोल रहा हूँ, जो भी डिसीजन लेनी है उसमें थोड़ा सा खुद भी देखना है, और साथ ही साथ में ऐसा नहीं करना है कि भाई सारा पैसा उठा के इसमें लगा दिया। पैसा उतना ही लगाना है जो आप ये सोच सको कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता हूँ। अब गाइस देखिए स्विंग ट्रेड के लिए क्या ये शेयर सही है, तो मैं आपको ये भी बात बता दूँ। तो गैस टेक्निकली ना ये 20 डे SMA EMA और 10 डे SMA EMA से नीचे चल रहा है, तो थोड़ा सा टेक्निकली वीकनेस है इसमें अभी के लिए। पहले तो ये स्ट्रॉन्ग था, तो आप पोजीशन को अगर आपने बनाई हुई है तो थोड़ा सा लॉन्ग लेकर चलिए, आपको पैसे पूरे होते दिखाई देंगे। अगर आप पैनिक में हो
तो गाइस देखिए जैसे ही आपको ये फिर से 1720-25 के लेवल पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे पोजीशन काट देना। बाकी गाइस देखिए कमेंट सेक्शन हमारा बंद रहता है, वो इसलिए बंद रहता है क्योंकि गाइस देखिए अब अगर कमेंट सेक्शन होना ना, तो उसका मतलब यही होता है कि हम किसी को रिप्लाई कर पाएँ, किसी के क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। अब गाइस होता क्या है, हम आपको बोल रहे हैं कि हमारा खुद का बहुत ज़्यादा भी फंसे हुए हैं काम में। तो जैसे ही जुलाई स्टार्ट होगा तो उसके बाद आपको रेगुलरली टेलीग्राम के ऊपर भी और कमेंट सेक्शन में भी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और गाइस आई होप कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें पता चली है और आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बन सकते हो। कुछ पोर्शन यहाँ पे उठाइए, अगर नीचे गया कुछ पोर्शन वहाँ पे उठाना, और फर्दर नीचे गया कुछ पोर्शन वहाँ पे उठाना। और जिन्होंने पहले से उठा रखा है 1700 के आसपास, उनको मैं यही बात बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया तो थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। अब हमें ये नहीं पता आपके पास क्वांटिटी कितनी है। अगर 30-35 शेयर्स के आसपास है तो गैस देखिए वेट कर लीजिए। लॉस बुक करने का मतलब नहीं है, लॉन्ग पोजीशन लेकर जा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और नीचे आए हुए एवरेज कर लेना है। एवरेज कब करना है वो मैं आपको वीडियो में अपडेट करता रहूँगा। और अगर इसमें रैली देखने को मिली तो गैस देखिए ऊपर की ओर 1765 तक इसको कोई ज़्यादा हर्डल नहीं है, तो 1765 के भी लेवल देखने को मिल जाएंगे। अब नई एंट्री बनानी है वो खुद की डिसीजन है। 1650 तक जा भी सकता है क्योंकि वहाँ पे ये आपको लेवल देखने को मिला हुआ है, और उसके बाद ऊपर की ओर 1765 की ओर भी जा सकता है। तो बाकी गाइज फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि बेचना मत। अगर लॉस में भी हो, नीचे और क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करनी है, वो मैं आपको बता दूंगा कि किस लेवल पे करनी है। जिन्होंने ऊपर ले रखा है उन्होंने 1650 के ऊपर नहीं क्वांटिटी ऐड करनी है, उन्होंने किस प्राइस पॉइंट पे करनी है वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा जब भी वो उस प्राइस पॉइंट पे गया। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।